एडल्ट्स की हमने बात की, तो एडल्ट्स में हम बात करेंगे, ऑफ कोर्स हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, पेरेंट्स का, चिल्ड्रन का हम्म। रिलेशन है, मदर फादर का रिलेशन है, सारे रिलेशंस है। इन रिलेशंस में अगर हम वन बाय वन बात करें तो प्रॉब्लम्स कहाँ से आती हैं और उनके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं? जी, जब हम रिश्तों की बात करते हैं तो 3 जगह से 3 एरियाज़ होते हैं जहाँ से प्रॉब्लम आती है। जी। ए कम्युनिकेशन, करेक्ट। इमो फिजिकल एक दूसरे की प्रायोरिटीज़ नहीं समझ पाते जैसे मैंने बताया, जी। राइट? बी मनी, अगर पैसा नहीं है तो आगे रिश्ता नहीं प्रॉपर्ली चल पाएगा कितना भी कोशिश कर लीजिए, बिल्कुल। है ना? ट्रू। एंड लास्ट इज सेक्सुअल लाइफ, करेक्ट। इंटीमेसी, है ना? यस। अब इंटीमेसी में क्या इशू है? फिजिकल चाहेगा एवरीडे इंटीमेसी, करेक्ट। ठीक है? यस। ईमो चाहेगा 5 डेज में एक बार इंटीमेसी। अब करेक्ट। क्योंकि 5 दिन में इंटीमेसी चाहिए, फिजिकल परेशान, बिल्कुल। मैं कहाँ जाऊं? एंड खुदा ना खास्ता 5 दिन बाद अगर उसका टूर आ गया ईमो का, करेक्ट। अब फिजिकल क्या करेगा? फिजिकल का बिगेस्ट फियर होता है फियर ऑफ रिजेक्शन, जी। है ना? सी, द आइडिया इज जो ऑर्गेजम होता है वो 3 क्यूबिकल्स होता है। बिल्कुल। ईमो का क्योंकि बॉडी टेम्परेचर कोल्ड होता है, वो हॉट नहीं होता, ओके। फिजिकल का हॉट है, ठीक ओके। है? तो अगर ईमो का बॉडी टेम्परेचर हॉट नहीं है तो उसको 5 दिन का टाइम लगता है क्यूबिकल्स को इंक्रीज करने के लिए, ओके। इसलिए वो 5 दिन बाद 5वें दिन इज द डे, ओके। ठीक है? पर अगर हम फिजिकल की बात करते हैं वो तो हॉट टेम्परेचर है, वो तो हर दिन एवरीडे प्रोड्यूस करता है, करेक्ट। तो ही वुड वांट एवरीडे इंटीमेसी। पर रिश्तों में खटक वहां से आती है जब ईमो और फिजिकल ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते। फिजिकल परेशान हैरान कि ये कहीं और जा रहा है, या अ, मेरे लिए टाइम नहीं है, करेक्ट। या आफ्टर द सेक्स वो अपना काम में लग गया। ईमो ऐसा ही है, उसका यस। काम प्रायोरिटी है। सेक्स इज एन आईएसओ प्रोसेस फॉर ईमो, ओके। राइट? वो कहता करना चाहिए, अच्छा है, करो और काम पे लगो। ओके। पर फिजिकल वुड वांट कडल हो आफ्टर द सेक्स ऑल्सो, राइट? या मेरी इमोशंस को वो सुने, मुझसे बात करे। ईमो के पास इतना समय नहीं है। ओके, देखिए हम ये डॉक्टर्स की लैंग्वेज में, जैसे आपने ये इतने अच्छे से एक्सप्लेन आप कर रहे हैं, ये हम लोग तो कभी उस तरीके से समझ ही नहीं पाते थे। एक नॉर्मल व्यूअर्स जो हैं वो समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कितनी वाइफ्स हैं उन्हें शिकायत रहती है कि मेरा हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देता, हमेशा बिजी रहता है। कितने कितनी वाइफ्स थोड़ी वो रहती है कि नहीं, मेरा आई हस्बैंड कुछ ज्यादा ही परेशान हियर करता आई है। वुड लाइक टू ऐड ऑन, यस। ईमो क्योंकि अगर उसके माइंड में जी। उसने कुछ बैठा लिया तो वो परफॉर्म कर पाएगा, ओके। ठीक है? फिजिकल को लव एंड सेक्स इक्वल टू गॉड है, ओके। ठीक है? तो उसको अपना पार्टनर ही दिखता है, वो ही, उससे ही प्यार है और उसी के साथ में उसको इंटीमेसी चाहिए, ओके। ठीक है? वाइल एन ईमो, ईमो को माइंड में पहले कुछ चाहिए तो वो जाएगा पॉर्न देखने, राइट? या वो जाएगा कुछ और मूवीज ऐसी देखने जहां से उसका मूड बने, फिर ही वो फिजिकली परफॉर्म कर पाएगा। करेक्ट। अब क्योंकि वो पॉर्न देखता है तो बीवी उसको जज करने भी लग सकती है कि ये तो उधर देखता है, यस। राइट? ये एक अलग फाइट्स का कारण बन जाता है, नॉट यस। रियलाइजिंग कि ईमो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा जब तक उसके माइंड में कुछ नहीं होगा। ओके। सो दीज आर फ्यू पॉइंटर्स जो हम एक्चुअली में नॉर्मल इंसान नहीं जानता नहीं जानता। है ना? तो बिल्कुल। हमें इसको देखना है फ्रॉम अ बायोलॉजिकल perspective also, एंड हाउ दिस बायोलॉजी impacts योर सेक्सुअलिटी also, ओके। है ना? तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू ऐड ऑन। यस। यस। इट्स ट्रू। ऐसी नॉलेज मिलनी चाहिए सबको हर तरीके से। अब हम बात